उत्सव और उल्लास का ये दिन, भारतीय सांस्कृतिक वैभव का ये दिन, और ये दिन स्नेह, प्रेम, अपनत्व और आत्मीयता का दिन है। आज के इस दिन हम सब स्नेह, अपनत्व और आत्मीयता के ही साथ आज के इस पावन पर्व का आनंद अनुभूत कर रहे हैं। जबलपुर की सांस्कृतिक परंपरा का एक प्रतीक आयोजन और एक ऐसा आयोजन जिसने संस्कारधानी में इतिहास को सृजित किया है। वो इतिहास जिसके गवाह हैं वो पूर्वज, गुंजन कला सदन के वो संस्थापक, वो विद्वत मनीषी जिन्होंने समाज को, परिवेश को और संस्कारधानी जबलपुर की सांस्कृतिक धारा को दिशा दी है। हम आप सबका हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन करते हैं गुंजन कला सदन परिवार की ओर से। तो आयोजन का शुभारंभ सांस्कृतिक पर्व रंग संस्कृति से जुड़े हैं, मन से जुड़े हैं, जीवन से जुड़े हैं। तभी तो हम ये कहते हैं इंद्रधनुषी रंगों सा आपका जीवन हो। तो आइए हम सब इसी पावन कल्पना और भावनाओं के साथ आज के इस आयोजन का विधिवत शुभारंभ करते हैं। होली का उत्सव और होली के उत्सव पर विविध आयोजन जबलपुर के राष्ट्रीय ख्यातिलब्ध कला मर्मज्ञ यानी कि मोती शिवहरे और उनके कला प्रेमियों द्वारा, कला साथियों द्वारा आज इस मंच पर वृंदावन के रस महोत्सव का भी प्रस्तुतिकरण है। वो रस महोत्सव जो हमें वृंदावन की अनुभूति कराएगा, कृष्ण के दर्शन कराएगा, राधा के दर्शन कराएगा, और हम तब अनुभूत करेंगे कि वृंदावन की होली और उस होली का एक पक्ष हमने इस परिसर में भी देखा। कला मर्मज्ञ यानी कि मोती शिवहरे और गुंजन कला सदन ने जिस इतिहास को सृजित किया है वो इतिहास अभिनंदनीय है, वंदनीय है, और उसी वंदना का भाव लेकर आज का ये आयोजन हम प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले ईश्वर की आराधना। होली उल्लास का रंग है, उत्सव का रंग है, उमंग का रंग है, जीवन के इंद्रधनुषी भावों की अभिव्यक्ति का रंग है। तो आइए सबसे पहले हम जब जीवन के यश, वैभव, सुख, संपन्नता की कामना आप सबके लिए करते हैं तो सबसे पहले क्यों ना हम प्रभु को याद करें, उस प्रभु को जिसने हम सबके अंतस में स्नेह, प्रेम और मानवता की भावनाएं प्रवाहित की है। तो मानवता की भावनाएं हम सब के अंतस में रची बसी रहे। मंगल भावनाओं के साथ मंगलाचरण का सबसे पहले प्रस्तुतिकरण, और ये प्रस्तुतिकरण कृष्ण निशा तिवारी इस मंच पर ईश्वर की आराधना के साथ अभिव्यक्त कर रही है। तो मंच पर आमंत्रित है भागवत उपासक सम्मानीय कृष्ण निशा तिवारी ईश्वर की मंगल भावनाओं के साथ। ज्ञानमयी कला की देवी माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए उपस्थित आप सभी विद्वत जनों, वरिष्ठ जनों, मातृशक्तियों को होलिकोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरि ओम। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति निस्तारक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु प्रतदश्वामरुता, आतरा शुभं यावानो विदतेषु जगमया, अग्निज्वा मनवा स्थिरं कैस्तुष्टवा गुं, स्वस्ति नो वीरशेवै यदायुः। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां, आद्यां जगद्व्यापिनीं, वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां, जाड्यान्धकारापहां, हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं, पद्मासने संस्थितां, वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं, बुद्धिप्रदां शारदां, मां बुद्धि
प्रदां शारदाम् ॐ लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यदिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं लम्बोदरं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः राधा साधनं यश राधा मन्त्रं राधा मन्त्ररात्रि च राधा सर्वं राधा जीवनं यश राधा 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 वाचिकीं तस्य शेषा वाचिकीं तस्य शेषा लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं करुणाकरन्तं कारुण्यरूपं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये हरि हरि ओम्। ईश्वर की आराधना का ये भाव कृष्ण निशा के द्वारा प्रस्तुत किया गया और अब हम सब अपने अंतस में भगवान कृष्ण को अनुभूति करें। कृष्ण की अनुभूति का ये पावनतम पर्व है होली। गुंजन कला सदन का रस रंग महोत्सव, ये दो भाव है, रस और रंग। ये दोनों भाव जीवन से जुड़े, भावों से जुड़े, जीवन की गतिशीलता से जुड़े, इन्हीं कामनाओं के साथ गुंजन कला सदन ने आज के इस दिन को संस्कारमय, होलीमय, रंगमय, भावमय, प्रेममय, सुखमय बनाने की एक संकल्पना दी और उस संकल्पना का आज ये साकार स्वरूप है। वर्षों पूर्व जब गुंजन कला सदन ने इस तरह के आयोजन संयोजित नहीं किए थे, तब आज के दिन सायंकाल एक भय सा मन में बना रहता था कि होली के दिन हम घर से बाहर निकले या ना निकले। लेकिन गुंजन कला सदन ने भारतीय संस्कारों को निरंतर अभिव्यक्ति दी है, रचनात्मकता दी है और गुंजन कला सदन ने हमारे संस्कारों को संरक्षित और सुरक्षित भी रखा है। तो आज का ये आयोजन संस्कारों का आयोजन है, उत्सव का आयोजन है, मन के उमंग और उल्लास का आयोजन है। ये उल्लास हम सब के अंतस में निरंतर समाहित रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आप सबकी उपस्थिति के प्रति गुंजन कला सदन हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करता है। इस आयोजन के संदर्भ में पिछले 2-1 माह से लगातार आत्मीजनों के फोन गुंजन कला सदन परिवार की ओर आ रहे कि यह आयोजन किस स्वरूप में होगा। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी नित्य नए नृत्यों के साथ, अभिव्यक्तियों के साथ, दिशा और दृष्टि के साथ आज के इस आयोजन को संयोजित किया गया है। हमारे इस आयोजन में जबलपुर शहर के पूर्व विधायक आदरणीय विनय सक्सेना जी, जिन्होंने गत वर्ष होली उत्सव को रंगमय, भावमय, स्नेहमय, प्रेममय, समर्पणमय और आत्मीय भावनाओं से जोड़ते हुए एक विशाल रैली का संयोजन किया था। और उस वक्त हमें आज भी याद है, बहुत सारे चाट पकौड़े आदरणीय विनय भैया ने अपनी तरफ से प्रस्तुत किए थे। तो मैं उनका हार्दिक अभिवादन करता हूँ। प्रतिवर्ष एक अत्यंतिक आत्मीय भाव से आदरणीय विनय सक्सेना जी इन आयोजनों में उपस्थित होते हैं। ये उनके अंतस की निर्मलता
समर्पणशीलता, पावनता जबलपुर शहर के प्रति प्रतिबद्धता का ही सुपरिणाम है। हम उनका हृदय से अभिनंदन करते हैं। उनके बाजू में है गायक गंधर्व की उपाधि से अलंकृत आदरणीय रुद्रदत्त दुबे जी, उनका भी हम अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आदरणीय रुद्रदत्त दुबे जी। सम्मानीय अशोक मनोदिया जी जो गढ़ा रामलीला समिति के दिशादर्शक हैं, जबलपुर की आध्यात्मिक धारा के संवाहक हैं, उनका नमन वंदन अभिनंदन। और उनके बाजू में है गुरुबचन सिंह जी, यानी कि गुंजन कला सदन की स्थापना के वो पवित्र स्तंभ जिन्होंने 50 वर्ष से अधिक की यात्रा गुंजन कला सदन को दी है। वो नाम है आदरणीय गुरुबचन सिंह जी, उनका भी इस मंच से हार्दिक अभिनंदन अभिवादन करते हैं। कृष्ण निशा जी ने ईश्वर की आराधना प्रस्तुत की और उनके बाजू में है पर्यावरणविद आदरणीय HB पालन सर, उनके बाजू में है गुंजन कला सदन के पारिवारिक दिशा दर्शक सम्मानीय राजू खादीवाले और जबलपुर की विविध साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थाओं से संबद्ध आदरणीय राजेंद्र मिश्रा भी अग्रिम पंक्ति में हमारे बीच में है। इस सभागार में है पूर्व मंत्री माननीय कौशल्या गौटिया जी, जो जब मंत्री थी तब भी गुंजन कला सदन की पारिवारिक सदस्य थी और मंत्री थी तब भी थी और मंत्री नहीं है तब भी इसी भाव से हमारे बीच में है। हमारे बीच में है सम्मानीय श्री सूरज जायसवाल जी, वरिष्ठ नेता और जबलपुर की रचनात्मकता से संबद्ध है। आदरणीय मोइनुद्दीन जी, उनका भी हम इस मंच से हार्दिक अभिवादन अभिनंदन करते हैं। प्रतिवर्ष है समरसता की भावनाओं को लेकर आदरणीय मोइनुद्दीन जी इस सभागार में उपस्थित होते हैं, उनके प्रति हृदय से कृतज्ञता। जबलपुर शहर में गुंजन कला सदन के इन आयोजनों के साथ विविध आयोजन संयोजित होते हैं और ये आयोजन जबलपुर के सांस्कृतिक पक्ष को निरंतर दिशा देते हैं। हम हृदय से अभिनंदन करते हैं उन सभी संस्थाओं का जिन्होंने इस आयोजन में निरंतरता दी। और बात चल रही थी गुंजन कला सदन की, तो गुंजन कला सदन के सम्मानीय प्रांतीय अध्यक्ष आनंद तिवारी जी भी इस सभागार में उपस्थित हो चुके हैं। इस सभागार में है गुंजन कला सदन के वो मार्गदर्शक जिन्होंने गुंजन को निरंतरता दी है, आदरणीय नरेंद्र जैन NC, उनका भी हम इस मंच से हार्दिक अभिनंदन अभिवादन करते हैं। समरसता परिवार और समरसता ने जबलपुर के सांस्कृतिक वैभव को निरंतर क्रियाशील बनाए रखा। वो मनीषी, वो जबलपुर देश और विश्व की सांस्कृतिक रचनात्मक आध्यात्मिक धड़कनों से जुड़े दिवंगत मनीषियों की स्मृति में आदरणीय जैन साहब ने जो आयोजन संयोजित किए हैं, हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। समरसता परिवार का बहुत बहुत अभिनंदन, हृदय से अभिनंदन। और समरसता परिवार इसी सप्ताह एक भव्य आयोजन संयोजित कर रही है, तो हम समरसता परिवार के उस आयोजन में भी आप सबको सादर आमंत्रित करते हैं। इस सभागार में बहुत सारे आत्मीजन, और अगर आत्मीजनों की श्रृंखला का शुभारंभ करें तो एक व्यक्तित्व जो कि पूरी साधना से गुंजन परिवार से संबद्ध है और गुंजन की संस्थापना से संबद्ध है, वो नाम है सम्मानीय श्री गौरी शंकर केशरवानी जी। गौरी शंकर केशरवानी जिन्होंने गुंजन कला सदन की स्थापना में अहम भूमिका का निर्वहन किया। आज जब हम गुंजन के उन स्तंभों को स्मरण कर रहे हैं तो हम स्मरण कर रहे हैं स्मृति शेष, वो कलाविद, वो साहित्य साधक, वो संगठक, वो समन्वयक जिनको हम ओंकार श्रीवास्तव कहते थे। आज वो हमारे बीच में नहीं है, हमारे बीच में जयप्रकाश माहेश्वरी जी नहीं है। गुंजन ने अगर ये निरंतर यात्राएं की है तो इसके पीछे विद्वत मनुष्यों का, समाज सेवकों का, कला साहित्य संस्कृति के मर्मज्ञों का विशिष्ट दिशा दर्शन, संयोजन और सहयोग है। हृदय से अभिवादन अभिनंदन। आयोजन का विधिवत शुभारंभ गुंजन कला सदन और गुंजन कला सदन ही नहीं, जबलपुर की विविध संस्थाओं से संबद्ध है। देश के प्रतिष्ठित व्यंग्य शिल्पी, एक ऐसे व्यंग्य शिल्पी जिन्होंने
सापेक्ष व्यंग्य देकर समाज को दृष्टि और दिशा दी है, वो नाम है आदरणीय श्री प्रतुल श्रीवास्तव जी का। प्रतुल श्रीवास्तव जी से हम विनम्रता पूर्वक निवेदन कर रहे हैं कि वो कृपया मंच पर आए और आज के इस आयोजन का विधिवत शुभारंभ करें। सम्मानीय श्री प्रतुल श्रीवास्तव जी। धन्यवाद राजेश भाई। गुंजन कला सदन का यह 66वां वर्ष चल रहा है। रसरंग महोत्सव, ये 31वां रसरंग महोत्सव है। आप सब लोग निरंतर गुंजन कला सदन के आयोजनों में शामिल होते हैं, सहयोग देते हैं। मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको मालूम है, राजेश भाई ने बताया होगा कि रसरंग महोत्सव की शुरुआत हुई थी रसरंग बारात से। वो रसरंग बारात छोटे फुहारे से प्रारंभ होती थी और मोटर स्टैंड तक सैकड़ों हजारों लोगों के साथ, जो सारे के सारे दूल्हे के वेश में होते थे, महिला पुरुष, उसमें किन्नर भी शामिल होते थे, और हाथी, घोड़े, ऊंट, रीछ, दुलदुल घोड़ी, बोरियों में भरा हुआ गुलाल बैलगाड़ियों पर वो सब उड़ाते हुए और मोटर स्टैंड पर एक मंच पर आकर समाप्त होती थी, जहां सांस्कृतिक आयोजन होते थे। लेकिन उस दिन परिस्थितियां विपरीत हो जाती थी। सड़कों पर जगह जगह अंडे और होलिका रख दिए जाते थे, यातायात भी प्रभावित होता था। इस कारण जन सुविधा का ध्यान रखते हुए गुंजन कला सदन ने अपनी बारात को इस स्थल पर आयोजित करना प्रारंभ कर दिया। अब विगत अनेक वर्षों से रसरंग महोत्सव हो रहा है। ये रसरंग महोत्सव है और रास जो है वो रस के अंदर शामिल है। तो रस अनेक प्रकार के होते हैं और अनेक प्रकार के रस मोती सेवहरे जी, नवरंग कथा कला केंद्र के जो निदेशक हैं, उनके नेतृत्व में यहाँ पर हमको विभिन्न अंचलों के नृत्य, होली नृत्य और अन्य प्रकार के नृत्य गीत देखने सुनने को मिलेगी। आप सभी का स्वागत है। मैं आमंत्रित करता हूँ मंगलाचरण के लिए आदरणीय पंडित कामता प्रसाद तिवारी जी को, और दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित हैं हमारे संस्था के संस्थापक माननीय गौरी शंकर केसरवानी जी, आदरणीय नरेंद्र कुमार जैन। साथ में आमंत्रित हैं श्री गुरबचन सिंह चोपड़ा, श्री सुरेश सराफ जी, श्री राजेंद्र साहू जी, डॉक्टर आनंद तिवारी जी, और हमारे पूर्व अध्यक्ष जयप्रकाश माहेश्वरी का प्रतिनिधित्व जो कर रहे हैं, उनके भतीजे पूरी सक्रियता से सुनील मंगरानी जी, वे भी मंच पर सादर आमंत्रित हैं। डॉक्टर घनश्याम असरानी जी अत्यंत सक्रिय गुंजन कला सदन में रहे। अब उनका प्रतिनिधित्व उनके पुत्र दीपक असरानी जी कर रहे हैं। मैं दीपक असरानी जी को भी सादर मंच पर आमंत्रित करता हूं। मैं एक बार पुनः नाम लेता हूं। आदरणीय गौरी शंकर जी केसरवानी संस्थापक, नरेंद्र कुमार जैन एनसी हमारे संस्थापक के साथी जो गुंजन के स्थापना काल से ही उनके साथ रहे, गुंजन को बल दिया, माननीय श्री गुरबचन सिंह जी चोपड़ा, श्री सुरेश सराफ जी, श्री राजेंद्र साहू जी, डॉक्टर आनंद तिवारी जी, जयप्रकाश जी के भतीजे माननीय सुनील मंगरानी जी और डॉक्टर घनश्याम असरानी जी के सुपुत्र दीपक असरानी जी, सुनील मंध्यानी जी,
हमारे मंच पर जो आमंत्रित हुए वे दीप प्रज्वलित करेंगे और पंडित कामता तिवारी जी मंगलाचरण। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रकदस्वामरुतः वृष्टिमातरः शुभं यावानो विदधे कुजगमयः अग्निर्जिभ्यामनवः सूर्यचक्षुषो विश्वे नो देवा अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्तरैरङ्गैस्तुष्टवागं सस्तनो वृवसेमहि देवहितं यदायुः सतमिन्न शरदो अन्ति देवा यत्रान्नचक्र जरसन्तनो नामा पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीर्गतार्युगन्तो अदितिदौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जने त्वम् दौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु दीपं ज्योतिः परब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् आयुष्य कामार्थ सिद्धये शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुख संपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते जले ज्वाला स्थले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके एतत् सर्वव्यापिनी ज्वाला ज्वालादेव्यै नमो नमः मंगलं भगवान् विष्णुः मंगलं गरुडध्वजः मंगलं पुण्डरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरिः वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थ सिद्धये सिद्ध श्रीमन्महागणाधिपतये नमः या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावर्दण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मांसना या ब्रह्माञ्चतुशङ्कर प्रभृतिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। मंगलाचरण और मंगलाचरण के बाद केवल कुछ क्षण और आप सबसे मांगेंगे। इसके बाद हम उत्सव और उल्लास की भावनाओं से जोड़ेंगे। मंच पर दीप प्रज्वलन के लिए जो यहाँ उपस्थित हुए थे वे यहाँ आमंत्रित हैं सादर। अभी अभी काम खत्म नहीं हुआ है। आदरणीय गौरी शंकर केसरवानी जी, नरेंद्र कुमार जी जैन, गुरबचन सिंह चोपड़ा, सुरेश सराफ जी, राजेंद्र साहू जी, डॉक्टर अमन तिवारी जी,
हमारे राजू खादीवाला जी इसी क्रम में आमंत्रित हैं। भाई एस.के. मुबीन जी मंच पर, अभी कोई को नहीं पहनी। आदरणीय भाई मदन तिवारी जी और भाई विनय सक्सेना जी सादर मंच पर आमंत्रित हैं। मैं विजय जायसवाल जी से आग्रह करता हूं कि वे हमारे अतिथियों और संस्थापक सदस्यों को माला पहनाकर उनका स्वागत करें। रविकरण साहू जी भी मंच पर सादर आमंत्रित हैं। एक मिनट, सबसे पहले हमारे संरक्षक विधायक पूर्व मंत्री माननीय अजय बिश्नोई जी बैच लगाकर गौरी शंकर केसरवानी जी संस्थापक जो हैं उनका सम्मान करेंगे। इसी क्रम में माननीय अजय बिश्नोई जी बैच लगाकर स्वागत करेंगे गुरवचन सिंह जी चोपड़ा का और डॉक्टर आनंद तिवारी जी का हमारे प्रांतीय अध्यक्ष उनका बैच लगाकर स्वागत करेंगे। डॉक्टर आनंद तिवारी का बैच लगाकर स्वागत करेंगे हमारे संरक्षक गौरी शंकर केसरवानी जी। डॉक्टर आनंद तिवारी जी का बैच लगाकर स्वागत करेंगे। माननीय अशोक मनोध्या जी नवरंग कथक कला केंद्र के अध्यक्ष, वे भी मंच पर सादर आमंत्रित हैं। गढ़ा रामलीला समिति के सक्रिय अध्यक्ष और विजय जायसवाल जी मंच पर सारे अतिथियों का गुंजन कला सदन परिवार के सदस्यों का बैच लगाकर स्वागत करेंगे। डॉक्टर सुधीर तिवारी जी कैसे नीचे बैठे हैं मंच पर सादा आमंत्रित। बंद कर दे रिकॉर्डिंग, साइड से कवर करो। आप भी सामने से लोग पीछे नहीं आ रहा। क्या राम नहीं जाते कैमरा लगा अरे वीडियो खत्म हो रहा अभी तो। आदरणीय नितिन रंजन खंपरिया जी पूर्व विधायक, सबके मार्गदर्शक, कब चुपचाप आके बैठ कर दिया। रुद्र दुबे जी विश्व विजेता लोकगीत गायन में या तो साफा उतारो यार। ये गुंजन कला सदन के संरक्षक, गुंजन कला सदन के संस्थापक, गुंजन कला सदन के सक्रिय जन और गुंजन कला सदन को सदा स्नेह देने वाले लोग। रविकरण साहू जी को बैच, डॉक्टर आनंद सुधीर तिवारी जी को बैच लगाएं। अभी हमारे भाई बड़े भाई नरेंद्र जैन एलसी जी को भी बैच नहीं लगा। आदरणीय राजू खादीवाले जी का लग गया।
बिना बैच लिए ना उतरे नीचे। ये गुंजन का छोटा सा प्रतीक सम्मान है। और ये हमारा सम्मान का क्रम भाई सुनील जयप्रकाश माहेश्वरी जी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, पूरी तरह से सक्रिय हैं और युवा ऊर्जा हम लोगों के साथ जुड़ गई है। युवा गुंजन, कुछ समय बाद हम सारे के सारे लोग सामने दर्शक दीर्घा में बैठे दिखेंगे, सारा काम ये लोग करेंगे। मोती शिवहरे जी मंच पर सादर आमंत्रित हैं। भाई राजेश पाठक प्रवीण जी को भी बैच लगा दिया जाए, क्योंकि फिर वे व्यस्त हो जाएंगे। पैशन म्यूजिक से भाई मनोहर सोनी जी हमारे सहयोगी। इस आयोजन को विधिवत संचालित कर रहे व्यंग्य शिल्पी सम्मानीय प्रतुल श्रीवास्तव को नरेंद्र जैन एनसीजी बैच लगाकर अभिनंदित कर रहे हैं। और एक और साहित्य साधक कला मर्मज्ञ आदरणीय आलोक पाठक जी, ये आवाज अगर आलोक पाठक तक पहुंच रही है तो आलोक भैया श्री अरुण सिंह पवार जी को भी सम्मानित किया जा रहा है विजय जायसवाल जी द्वारा। मोती शिवहरे जी को ये एक सम्मान पत्र गत दिवस एक आयोजन में भेंट किया जाना था, वो नहीं हो पाया। भाई मनोहर सोनी उन्हें इस अवसर का लाभ लेते हुए ये भेंट कर रहे हैं। मनोहर सोनी जी को भी बैच लगा दिया जाए। मंचासीन अतिथि अपना स्थान ग्रहण करेंगे और इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे संस्था में सक्रिय महिला सदस्य जो हैं। सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय श्रीमती अलका बिश्नोई जी को, आदरणीय भाभी जी को। कृपया भाभी जी मंच पर आए। आदरणीय ममता तिवारी जी, भाभी जी मंच पर आए। हमारी बहन जी पूर्व मंत्री कौशल्या गोंडिया जी कृपया मंच पर आए। अगर यहाँ दर्शक दीर्घा में आ चुकी हों तो माननीय कीर्तन व्यास जी, श्रीमती रचना त्रिवेदी जी, इंदिरा पाठक जी, भारती साहा, श्रीमती विमला श्रीवास्तव, डॉक्टर वंदना दुबे, श्रीमती ममता जायसवाल, श्रीमती प्रीति पाली जी, सिंधु सोनी जी, रश्मि पाठक जी मंच पर सादर आमंत्रित हैं। जल्दी आ जाएं, कृपया बात ना करें। रेखा विनोद जैन, सलमा जमाल, डॉक्टर सलमा जमाल जी, विदुषी साहित्यकार, हनुमान चालीसा का बुंदेली ट्रांसलेशन जिन्होंने किया। सिंधु सोनी जी कृपया आ जाएं। और
आदरणीय हमारी चाची जी, सबकी चाची जी शहर में आगे लोगों की, श्रीमती प्रभा बच्चन श्रीवास्तव, डॉक्टर अनामिका तिवारी जी, गुंजन कला सदन की बहुत वरिष्ठ श्रीमती रजनी कैलाश साहू जी और भारती साहा, सिंधु स्वामी, विमला श्रीवास्तव, ये मंच पर हमारी जो गुंजन कला सदन का को जिनका स्नेह मिल रहा है, उन सबको बैच लगाकर सम्मानित करेंगे। और ये जैसे ही मंच पर महिला सदस्यों का बैच लगाकर सम्मान क्रम समाप्त होता है, वैसे ही मंच पर आने के लिए तैयार हैं कृपया जादूगर एसके निगम, माननीय डीसी जैन अजय अग्रवाल जी, भाई अभय जैन जी, राजीव अग्रवाल जी, पंकज विद्यार्थी जी, चमन श्रीवास्तव जी, रमेश पुरुषवानी जी, रश्मि पाठक जी और अभिलाषा जी आई हो तो अभिलाषा जी भी मीना, डॉक्टर मीना तिवारी, साधना, दोनों नाम ले लिए हमने, घर का भी और बाहर का भी। डॉक्टर वंदना दुबे अगर उपस्थित हो गई हैं तो मंच पर आमंत्रित हैं। माननीय राम असरानी जी, शेखर अग्रवाल जी, राजेश पाठक जी, देख लें सबको बैच लग गया। सलमा जी को बैच नहीं दिख रहा है, लगा है। दीवांशी छायाचित्र हो गया, एक जगह सामने देखे हो गया जी। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें आप। आदरणीय भाभी जी श्रीमती ममता तिवारी जी आ गई हैं और ये गुंजन की प्रथम महिला हैं, प्रांतीय अध्यक्ष की श्रीमती जी हमारे गुंजन की प्रथम महिला।
इस क्रम के बाद मैंने नाम लिए थे ममता तिवारी जी और साथ में मधु गर्ग जी भी साथ में आमंत्रित हैं। श्रीमती नीता चौधा वे भी मंच पर सादर आमंत्रित हैं। नीता चौधा, अलका भाभी जी बैच लगाकर स्वागत करेंगी। श्रीमती आसमा तिवारी, कृपया मंच पर आएं, जिनका नाम मैंने अभी पूर्व में लिया था। जादूगर एस के निगम जी, माननीय डीसी जैन जी, अजय अग्रवाल जी, भाई अभय जैन जी, राजीव अग्रवाल जी, पंकज विद्यार्थी जी, चमन श्रीवास्तव जी, रमेश पुरस्वानी जी, श्री राम असरानी जी, शेखर अग्रवाल जी और आनंद तिवारी जी, आधार ताल वाले साइंटिस्ट आनंद तिवारी, एक डॉक्टर आनंद तिवारी हैं, एक वैज्ञानिक आनंद तिवारी जी, कमलेश रावत जी, भाई कमलेश रावत जी आ गए हैं। आइए। माननीय श्याम चौधा जी, अजय तिवारी जी, इसी क्रम में आमंत्रित हैं डॉक्टर एस के खरे, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडल बोर्ड के पूर्व वैज्ञानिक और हमारे सहयोगी युवराज गढ़वाल जी। युवराज गढ़वाल जी, युवराज गढ़वाल जी आप नीचे बैठ गए। यहाँ मंच पे आपको मार्गदर्शन के लिए हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। और युवा गुंजन के सारे सदस्य उपस्थित हो जाएं। इसके बाद हम मोती शिवहरे जी को आवाज देंगे। युवा गुंजन के सभी सदस्य सादर आमंत्रित हैं मंच पर। और इसके बाद मोती शिवहरे के नृत्य। ये बैच गुंजन का सम्मान है, कृपया संभाल कर रखें इसे। ये गुंजन के 66 साल की रस रंग
यात्रा जो है वो इसमें समाहित है। युवा गुंजन के सदस्य बैच लगाकर सम्मानित हुए। बोल तो कह रहे हैं। मंच पर युवा गुंजन के वो पदाधिकारी जिन्होंने युवा गुंजन के माध्यम से युवा शक्ति का आह्वान किया और युवा शक्ति आज इस मंच के माध्यम से अपनी रचनात्मकता का प्रस्तुतिकरण कर रही है। इस आयोजन में युवा गुंजन के पदाधिकारियों का विशिष्ट योगदान और युवा गुंजन, एक बार युवा गुंजन के लिए तालियों के साथ हम अभिनंदन अभिवादन करेंगे। युवा गुंजन इसके पूर्व हमने आलोक पाठक का उल्लेख किया था। यदि आलोक पाठक इस सभागार में है तो वो कृपया मंच पर आए। आलोक भाई जबलपुर की विविध संस्थाओं से संबद्ध रचनात्मक व्यक्तित्व, क्रियाशील व्यक्तित्व आदरणीय आलोक पाठक युवा गुंजन का नेतृत्व करेंगे। और आलोक भाई आप ये अवलोकन करें कि किसी को अगर बैच ना लगा हो तो आप उनको बैच देकर समादरित सम्मानित करें। युवा गुंजन के आदरणीय आलोक पाठक जी, एक बार आलोक भैया अवलोकन कर लें। तुम एक काम करो, इधर आ जाओ। और सबको बीच में छाया चित्र के लिए भीम सिंह दीवान जो छाया चित्र उतार रहे हैं, उनसे निवेदन है युवा गुंजन के। और पैशन म्यूजिकल परिवार, पैशन के माननीय मनोहर सोनी जी। भैया मनोहर सोनी बैच कार्ड नहीं लगवाया अभी तक, बुलाया आपको 2 बार। और भीम सिंह दीवान जिनके पास मतलब लाखों रुपए के फोटो बिना बिके रखे हैं। श्री कैलाश चंद जैन, अध्यक्ष दिगंबर जैन मंदिर पंचायत सभा के वे आ चुके हैं। वे भी कृपया आए, हमारा सम्मान स्वीकार करें। ऐसे भीम सिंह दीवान जिनके पास नगर की अनेक हजारों कार्यक्रम के लाखों फोटो बिना बिके रखे हुए हैं। और उनकी पत्नी इस बार मामले में उनको अनेक बार जब भी मौका मिलता है वो इसका बहाना लेके उनकी खिंचाई करती है। तो कृपया निवेदन है, दीवान साहब यदि फोटो खींचते हैं तो उन्हें वाजिब राशि देकर वो फोटो जरूर लें। और महामंत्री श्री गुड्डा जैन जी भी आ रहे हैं। और मोती शिवरे जी, मंच आपको समर्पित है। सम्मानीय प्रतुल श्रीवास्तव जी ने जो संयोजना थी, जिन्होंने इस आयोजन की भूमिका का सार्थक निर्वहन किया, पिछले 1 माह से योगदान दिया और आज के इस आयोजन को इस बिंदु तक पहुंचाया, उन सब का इस मंच के माध्यम से सम्मान किया गया। क्योंकि ये रचनात्मक आयोजन है, ये श्रद्धा भक्ति आत्मीयता समर्पण और जबलपुर के सांस्कृतिक वैभव का आयोजन है। राजीव गुप्ता जी, आपके योगदान को हम अभिनंदित करते हैं। आदरणीय विजय जायसवाल जी, वो भी कृपया मंच पर आए। आदरणीय राजीव गुप्ता, विजय जायसवाल जी, जिन्होंने इस आयोजन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से योगदान दिया है। सबसे पहले
गुंजन कला सदन ने उन विद्वत मनुष्यों का, सहयोगियों का और आज के इस आयोजन में अपनत्व समर्पित करने वाले महानुभावों को समादरित सम्मानित किया। एक लंबी श्रृंखला है गुंजन को अपना स्नेह, अपनत्व और आत्मीयता समर्पण करने वाले विद्वत मनुष्यों की। आप सबका हृदय से अभिनंदन, अभिवादन। और पहला प्रस्तुतिकरण उत्सव और उल्लास के इस उमंगमय पर्व पर सबसे पहले हम प्रभु गणेश जी की आराधना के साथ आयोजन का शुभारंभ करेंगे। होली संस्कृति और संस्कारों के पर्व से जुड़ा है। जीवन में जब सांस्कृतिक वैभव की अनुभूति हो, उत्सव और उल्लास के संग, देखिए हमारे भारतीय सांस्कृतिक परिवेश में जो त्योहार है उन सबका अपना एक विशिष्ट महत्व है। यदि नव दुर्गा शक्ति की उपासना का, श्रद्धा का, समर्पण का और त्याग का पर्व है, तो होली त्याग के बाद उल्लास का पर्व है, आनंद का पर्व है, हर्ष का पर्व है। तो आइए हम सब आज के इस हर्ष के पर्व पर अपनी मंगल कामनाएं प्रभु श्री गणेश जी के माध्यम से आप सबको समर्पित कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिलब्ध नृत्य निर्देशक मोती शिखरे मंच पर मोती जी के लिए जैसे ही पर्दा खुले, हम चाहेंगे एक बार करतल ध्वनि से देश के प्रतिष्ठित संस्कारित नृत्य निर्देशक यानी कि मोती शिखरे के लिए हम सब तालियों के साथ उनका अभिनंदन, अभिवादन करेंगे। इस बीच बहुत सारे आत्मीजन हमारे बीच में हैं। डॉक्टर मुकुल तिवारी हमारे बीच में है, सम्मानीय भावना निगम हमारे बीच में है, प्रभा विश्वकर्मा शील जी भी इस आयोजन में है, मध्य प्रदेश हिंदी लेखिका संघ की निदेशक माननीय अर्चना मलैया जी भी है, शोभा सिंह जी भी है, साहित्य साधिका। इन सब का हम हार्दिक अभिनंदन, अभिवादन करते हैं। और आयोजन का पहला प्रस्तुतिकरण प्रभु श्री गणेश की आराधना। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो